दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोंदिया जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हूँ। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके पहले हमने बहुत सारी अवैध तरीके से मुरुम रेती उत्खनन होने वाली खबरें दिखाए और कई सारी कार्रवाई भी दिखाए हैं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अचानक से रात के समय जिलाधिकारी कार्यालय में जो रेती के टिप्पर है वह नजर आते हैं। सबसे बड़ी कार्रवाई होती है और कार्रवाई के जरिए अगर देखा जाए तो इनमें जो है पूरी रेतियां भरी हुई है। अब दर्शकों, इस कार्रवाई को अंजाम कहां से दिया गया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुड़वा रोड पर नया जो प्रशासकीय इमारत जो बन रहा है, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वहाँ पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोंदिया जिले के जो जिलाधिकारी है प्रजीत नायर, इनके नेतृत्व में, जैसे कि बताया कि जो गोंदिया जिले के जो तहसीलदार है शमशेर पठान, इन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोंदिया जिले में सबसे बड़ी अगर गौरतलब बात देखी जाए तो 16 चक्का जो यह टिप्पर है, इस टिप्पर में रेती भरकर जा रही थी। आपने देखा होगा इस टिप्पर में जो है कि कई सारे जो लोडेड जो सामान रहते हैं वह जाते हैं, लेकिन 16 चक्के में भी रेती भरकर जा सकती है। आप देख सकते हो दर्शकों, जिस तरीके से हमने जब यहाँ के जो स्थानिक गोंदिया तहसील के जो तहसीलदार है उनसे संपर्क किया, उनसे हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि रात के समय मेडिकल जो कॉलेज बन रहा था कुड़वा में, वहाँ पे हमने कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इसमें जो सहयोग है वह रामनगर पुलिस स्टेशन का भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया, उनको जानकारी दी गई थी। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोंदिया जिले में अब यहाँ जो इतनी सारी रेतियाँ तो भरी गई है, अब यह रेती कहाँ से आ रही थी, अवैध तरीके से आ रही थी, क्या रॉयल्टी थी या नहीं थी, ये काफ़ी सारे सवाल जो है यह बनकर खड़े हैं। दर्शक, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो यह रेती आ रही थी, यह रेती तेड़वा घाट से आ रही थी, ऐसी जानकारी दी जा रही। अब गोंदिया से, जो गोंदिया जिले के महाराष्ट्र से यह रेती कहाँ जा रही थी, सबसे बड़ा सवाल है कि यह रेती जा रही थी अमरावती। यहाँ से इम्पोर्ट हो रही थी, एक्सपोर्ट अमरावती में हो रही थी। अब अवैध तरीके से रेती चोरी हो रही थी कि क्या, और कौन है जो इतना बड़ा जो साम्राज्य चला रहा था, और इतने सारे जो टिप्पर जिलाधिकारी कार्यालय में रातों रात लगाए गए और सबसे बड़ी कार्रवाई का नजारा यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं गोंदिया जिले के जो तहसीलदार है शमशेर पठान, इनसे। माननीय जिल्हाधिकारी प्रजित जी नायर सर, अप्पर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर सर, तसेच उपविभागीय अधिकारी चंद्रभान खंडाईत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तहसील कार्यालय गोंदिया तसेच अप्पर तहसील कार्यालय गोंदिया यांच्या टीमद्वारे रात्री मेडिकल कॉलेज गोंदिया जे नवीन काम सुरू आहे त्या ठिकाणी आम्ही आमचं पथक त्या ठिकाणी थांबवलेलं होतं आणि त्या पथकाला आमच्या रामनगर पोलीस स्टेशन यांनी पण सहाय्य केलं आणि त्यावेळेस आम्हाला जवळपास 6 टिप्पर आम्ही रेतीचे रात्री पकडले। जवळपास रात्री 11 ते पहाटे 3-4 वाजेपर्यंत सदर कारवाई सुरू होती। सदर कारवाई दरम्यान आम्ही विचारपूस केली असता यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा रेती वाहतुकीचा परवाना सदर गाड्यांसोबत आढळून आला नाही। एका गाडीकडे मात्र परवाना होता, मात्र प्रमाणापेक्षा जास्त रेतीची वाहतूक सदर गाडीमधून सुरू होती। तर सर्व गाड्या आम्ही सध्या डिटेन करून जिल्हाधिकारी कार्यालय गोंदिया या ठिकाणी लावलेल्या आहेत आणि पुढील चौकशी करून त्यावरती नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल। तर या प्रकारे अजून मोहीम सुरू राहणार? हो, इथून पुढे देखील अवैध रेती वाहतूक असेल, मुरुम वाहतूक असेल, यावरती नक्कीच आम्ही तीव्र स्वरूपाची कारवाई येणाऱ्या काळामध्ये करणार आहोत। कि दर्शकों, आपने देखा कि जो गोंदिया के जो स्थानिक तहसीलदार है शमशेर पठान, इन्होंने बताया कि यह जो रेती के टिप्पर है, जिनमें से 6 टिप्पर है और एक जो है 16 चक्का टिप्पर, अब 7 टिप्पर तो यहाँ पे लगाए गए रातों रात, उनमें से एक टिप्पर की रॉयल्टी है करके ऐसा बताया जा रहा है और ऐसा अंदेशा निर्माण हो रहा है। एक और देखा जाए तो इतने सारे रेती के जो टिप्पर भरकर जा रहे थे किसके, सबसे बड़ी बात है इस तरीके से जो रेती तस्करी हुई है हमारे गोंदिया जिले से, यह रेती कहाँ जा रही थी, अमरावती में रेती तो जा रही थी, लेकिन किसके जरिए जा रही थी, क्या बड़े बड़े नेताओं का हाथ तो नहीं, क्या अधिकारियों की साठगांठ तो नहीं। जब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था वहाँ पे अगर कई सारे सवाल अगर देखे जाए तो वहाँ के जो स्थानिक पटवारी है
जो अधिकारी वर्ग है उन्होंने कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की है। जब गोंदिया जिले के जो सबसे बड़े जो तहसीलदार है, जो अहदे पद पर है, उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तो अंजाम देने के बाद क्या गोंदिया जिले में जो अवैध तरीके से रेती की तस्करी करते हैं, रेती माफियाओं को एक डलसा लगने बैठा है। इतनी बड़ी कार्रवाई गोंदिया जिले में देखी जा रही। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमा।